Hello my beautiful soul. Hello my dear ones. Friend, this is Archana. Archana एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. Dear, first of all, this is my humble request to all. अगर आप चैनल पे नए हैं, please subscribe the channel, like the video, share the video all friends and relatives in all the groups and press the notification, hit the bell icon so that कोई नया भी कंटेंट डिलीवर हो तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, राइट. एंड इट वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन. डियर, एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस फॉर ईएमआरएस, एडब्ल्यूएस एंड ऑल स्टेट एग्जामिनेशंस, राइट. एंड 9 to 12 economics, 9 to 12 home science batches are also going on, as well as आपके CTET के भी बैचेस चल रहे हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी बैच, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch as soon as possible. Dear, it was all the information. So without wasting our time, let's start. Dear, हम जहाँ पर थे कार्डिनल यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया था, ठीक. अब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी पे आते हैं और कार्डिनल यूटिलिटी के रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन था आपसे. आप बताइए कि किस इकोनॉमिस्ट ने कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था. तो मार्शल ने दिया था. किसने दिया था? मार्शल ने, राइट. उन्हीं के विरोध में, मार्शल के कार्डिनल अप्रोच के विरोध में यूटिलिटी का जो यूटिल वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था, राइट, उपयोगिता का, उसी के विरोध में हमारा क्रमवाचक दृष्टिकोण अप्रोच आया, जिसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं. क्लियर? इसको किसने दिया था, ये मेरा क्वेश्चन है. आप बताइए, ठीक है. ये मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस डाल रखी हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हर चीज़ में. आप प्लीज़ जाके गो थ्रू हो जाइए एक बार, ठीक है. चलिए. सो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. डिमांड फॉर कमोडिटी refers to the quantity of a commodity which a consumer is willing to buy at a given price in a given period of time. Consumer's equilibrium refers to a situation when he spends his given income on purchase of a commodity or commodities, right, in such way that yield his maximum satisfaction. Equilibrium, a state in which opposing forces are balanced. Clear? विरोधी शक्तियाँ जो है क्या हो जाते हैं, संतुलन में आ जाते हैं. इक्विलिब्रियम पॉइंट यही होता है. इसके बाद आप देखिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. MU in term of money equal to price, correct. MU a product divided by MU of a rupee equal to price, correct. फोर्थ पॉइंट देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, करेक्ट. budget set of bundle combination available to the consumer. Budget line, it refers to the combination of two goods which a consumer can buy with his entire income and price of two goods. Equation of budget line: P1 x1 plus P2 x2 equal to M. Indifference, lack of interest, concern or sympathy. Indifference curve, the combination of two goods of which gives a consumer same level of satisfaction. प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है. प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से आप समझ जाइए और रट लीजिए.
प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, चीज़ें क्या होनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होता है ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व का, और इसमें होता है बेटा आपका slopes downward from left to right. It is always convex to the origin due to falling of marginal rate of substitution MRS। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन देना है बच्चा, मैंने कुछ आपके वीडियोस डाले हैं क्विक रिवीजन, ठीक, इकोनॉमिक्स क्विक रिवीजन विदाउट PDF, राइट, उसको आप ज़रूर उससे गो थ्रू होइएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरे इकोनॉमिक्स का निचोड़ दिया है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व, राइट, combination of two goods which gives a consumer same level of satisfaction. Properties of indifference curve is slope downwards, sloping left to right. It always convex to origin, ठीक। अच्छा, ये तो कन्वेक्स होता है, कनकेव क्या होता है हमने ऊपर पढ़ा है, नेक्स्ट लास्ट वीडियो जो है मैंने पढ़ रखा है। अब बताइए क्या होता है। कनकेव हमारा PPC या PPF होता है, राइट, और कन्वेक्स हमारा आपका इंडिफरेंस कर्व होता है। कन्वेक्स टू ओरिजिन ड्यू टू फॉलिंग इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, क्योंकि MRS घटता है इसीलिए हमारा ये कन्वेक्स होता है। हाइयर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज गिव्स हाइयर सेटिस्फैक्शन। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंसेक्ट ईच अदर। Indifference map, group of indifference curve that gives different level of satisfaction to consumer. Marginal rate of substitution, it is the rate at which consumer is willing to give up one unit of good Y to get another unit of good Y, correct. Consumer equilibrium, at a point where budget line is tangent to the difference curve, MRS equal to Px upon Py, marginal rate of substitution, rate of price of two goods, slope of the indifference curve intersect with the slope of budget line, point D in the diagram, correct. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहाँ देख लो 3 प्रकार के आपके इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, IC2, IC3। तो IC2 पे D पॉइंट पे आपका क्या बन रहा है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन रहा है। IC3 इसकी पहुँच के बाहर का है, बजट लाइन से ऊपर का है, कंज्यूमर नहीं मतलब वो कर सकता है, पहुँच नहीं सकता है, इतनी इनकम नहीं है इसकी। IC1 जो है क्या होता है, इसका लेवल बहुत डाउन है, मतलब कहने का मतलब है या तो गिफिन गुड्स होंगे, कहने का मतलब अपना स्टैंडर्ड, जैसे हमारा एक लेवल पे इनकम होता है तो उससे डाउन में भी रहना हम पसंद नहीं करते हैं, ठीक। थियरी ऑफ डिमांड, डिमांड एंड अर्जेंट रिक्वेस्ट, डिमांड एंड अर्जेंट रिक्वेस्ट, ठीक। डिमांड, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर एबल एंड विलिंग टू परचेज इन अ गिवन पीरियड एंड गिवन प्राइस। डिमांड शेड्यूल, it is a table representation of which shows the relationship between price and commodity and quantity purchased. Demand curve, it is a graphical representation of demand schedule. Individual demand by individual consumer, फैक्टर्स अफेक्टिव इंडिविजुअल डिमांड और कमोडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। 5 पॉइंट है लेकिन 5 लाख के बराबर है। प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, करेक्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड आपके एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज, करेक्ट। डिमांड फंक्शन,
डिमांड फंक्शन डी एक्स इक्वल टू एफ पी एक्स वाई पी आर टी. Substitute goods which are used instead of another goods. For example, tea and coffee. Increase in price of one goods cause increase in demand of another good, right? When price of coffee increase, demand for tea is also increase. Substitute a thing acting in place of another, correct? कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है? गुड विच आर एबल टू यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई वन वांट. एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड कार. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड कॉज डिक्रीज इन डिमांड फॉर अदर गुड. When price of petrol increase, demand for car decrease. जब दाम इसका बढ़ जाता है पेट्रोल का तो कार का डिमांड जो है घट जाता है, करेक्ट. कॉम्प्लीमेंट्री गुड कंबाइनिंग सो एज टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ईच अदर एंड और अनदर. Normal goods are which are having positive relation with income. It means when income rises, demand for normal goods are also rises. Inferior goods which are having negative relation with income. It means less demand at higher income and vice versa. Inferior, lower in rank or quality, correct. Low demand, other things remain constant. Demand of good fall with rise in price and vice versa. Demand schedule 1 2 3 4 5. Demand 20 40 60 80 100. Price P1P Q. डिमांड जैसे यहाँ देखो P प्राइस P है तो क्वांटिटी हमारा क्वांटिटी डिमांड Q है. प्राइस घट के P1 हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ के D ये आपका Q1 हो जाता है. D हमारा डिमांड कर्व है, एक्स और एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, करेक्ट. चेंज इन डिमांड कर्व. चेंज इन डिमांड, there are two types: change in quantity demand, movement along the same demand curve. Change in demand, shift in demand. Change in quantity demanded, demand change due to change in price of commodity alone. Other factors remain constant. Are of two types: expansion of demand, more demand at lower price. Contraction of demand, less demand at higher price, correct. Change in quantity demanded, due to price change, movement will take place. Change in demand due to अदर देन प्राइस चेंज, यानी अदर फैक्टर्स. प्राइस कांस्टेंट रहेगा, यहाँ अदर फैक्टर्स चेंज होंगे तो शिफ्ट विल टेक प्लेस. इसको चेंज इन डिमांड बोलते हैं. और क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो ड्यू टू प्राइस होता है, राइट. चलो, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ये डायग्राम है आपका, देखो यहाँ आपका P1 P2 Q1 Q2 ये थ्रो जो है डिमांड आपका सिमट रहा है, यानी एक्सटेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है, करेक्ट. और इसमें डिमांड लाइन सेम होती हैं. पिक्चर एक को ध्यान देना, डायग्राम को. A to B एक्सपेंशन है, ठीक, और आपका A to C आपका कॉन्ट्रैक्शन है. क्लियर. अब देखो आपका आ गया यहाँ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. तो ये क्या होता है आपका Q1 Q2.
प्राइस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अदर फैक्टर्स टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का पॉसिबिलिटी, आपका सब्स्टिट्यूट गुड, इन सब के कारण ये होता है। प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपका डिमांड कर आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मतलब लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा और लेफ्ट शिफ्ट होगा। करेक्ट। चेंज इन डिमांड due to change in factors other than price of commodity are two types. Increase in demand, more demanded due to change in other factors, price remaining constant. Decrease in demand, less demand due to change in other factors, price remaining constant. Cause of increase in demand: increase in income, increase in favorable change taste and preferences, rise in price of substitute goods, fall in of complementary good. Correct. Increase in income increase in income causes increase in demand for normal goods. Cause of decrease in demand: decrease in income, unfavorable oblique decrease in taste and preferences, decrease in price of substitute good, rise in price of complementary good. Decrease in income cause decrease in demand for normal goods. Price elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded to change in its price, e.d. elasticity of demand, percentage change in quantity demand, percentage change in price, e.d. delta Q upon delta P into P upon Q. करेक्ट। P आपका ओरिजिनल प्राइस है और Q आपका क्वांटिटी, आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है। करेक्ट। डेल्टा आपका चेंज है। एक्सप्लेन द 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आपका परफेक्ट 5 डिग्रीज होती हैं, पहले ही मैंने बता रखा है। तो कौन कौन सी होती है? परफेक्टली इनइलास्टिक, perfectly elastic, unitary elastic and relative less elastic and relative more elastic। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। Even with a change in price, there is no change in quantity demand. The demand is said to perfectly inelastic, ED equal to 0. The demand curve is parallel to OY axis. Perfectly elastic demand, even with no change in price, there is a great change in quantity demanded. Then the demand is said to be perfectly elastic. The demand curve is parallel to OS axis. आपका इसमें क्वांटिटी ये आपका डिमांड आ गया उसकी, ठीक है। एक्स एक्सिस पर तीन पिक्चर बने हुए हैं, देख लो आप। ठीक, तीनों पे जो है क्वांटिटी डिमांड आपका एक्स एक्सिस पर है, प्राइस आपका वाई एक्सिस पर है। सबसे पहला देखिए ईडी इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडिंग लाइन है। प्राइस में चेंजिंग हो रही है लेकिन डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। सेकंड क्या है? सेकंड पिक्चर में देखिए आप डायग्राम में ईडी इक्वल टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब अनंत। ठीक, यानी प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता घटता, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। एंड आपका एक आता है ईडी इक्वल टू 1, यूनिटरी जिसे बोलते हैं, यानी जितना परसेंटेज चेंजिंग आपका प्राइस में हो रहा है उतना ही डिमांड में हो रहा है। करेक्ट। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन proportionate change in quantity demand is equal to proportionate change in price, ED equal to unity. The demand curve resemble as rectangular hyperbola. Relative less
ठीक। When opportunity cost change in quantity demanded is less than opportunity cost change in price, ED is less than unity, relatively more elastic when proportionate change in quantity demand is more than proportionate change in price, ED is greater than unitary. Correct? When proportionate change in quantity demand is less than proportionate change in price is less than unitary. करेक्ट? यहाँ देख लिए दो पिक्चर है ना, मोर देन वन यानी मोर देन यूनिटरी। देखिए प्राइस में चेंजिंग के मुकाबले जो है आपका इसमें ज़्यादा कम चेंजिंग हो रहा है, डिमांड में प्राइस में ज़्यादा चेंजिंग है। ठीक, प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उसकी वजह डिमांड में चेंजिंग जो है ज़्यादा होता है, तो ये आपका ईडी मोर देन वन होता है। और जब प्राइस में चेंज थोड़ा हो लेकिन जो है क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज़्यादा हो तो ये आपका ईडी मोर देन होता है, और जो जब कम हो तो ईडी लेस देन होता है। क्लियर? चलो, मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कौन कौन से मेथड होते हैं? परसेंटेज प्रोपोर्शनल मेथड होता है, टोटल क्वालिटी और एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और जियोमेट्रिक पॉइंट मेथड होता है। ठीक, परसेंटेज प्रोपोर्शनल मेथड, टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड और जियोमेट्रिक पॉइंट मेथड होता है। करेक्ट? प्रोपोर्शनल परसेंटेज मेथड क्या होता है? देखिए, ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, परसेंटेज इन प्राइस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन पी इंटू डेल्टा पी अपॉन क्यू। करेक्ट? क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 20% and demand is for 200 cup. If price of ice cream 15, demand increase 300 cup. Calculate elasticity of demand. तो ये आपका क्या होगा? सॉल्व कीजिए। P आपका क्या है? 20 है, P1 15 है, डेल्टा आपका 5 है। क्लियर? तो आप देखिए ED, ठीक, ED इक्वल, ये आपका Q इक्वल टू 200, Q1 300 और डेल्टा Q 100। 200 से 300 बढ़ा तो 100 तो चेंजिंग आई। अब देखो ED इक्वल टू आपका 100, ठीक, यानी डेल्टा Q अपॉन P यानी 5, करेक्ट, इंटू Q यानी ये P यानी आपका जो है 20 और Q यानी आपका जो है 200। करेक्ट? टोटल क्वालिटी, टोटल आउटले मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इफ विद फॉल इन प्राइस टोटल आउटले इंक्रीज, elasticity of demand is greater than 1. If outlay remain constant, elasticity is equal on 1, and if total outlay decreases, elasticity is less than 1. करेक्ट? तो इसमें क्या होगा? सिचुएशन देख लीजिए, A एंड B का सिचुएशन है। प्राइस ऑफ कमोडिटी 2121 का है, ठीक, क्वांटिटी आपका 4810 का है, टोटल एक्सपेंडिचर 88810 का है। इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर, सेम टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज।
तो आपका यूनिटरी सेम जब होगा तो यूनिटरी इलास्टिक होगा, ED इक्वल टू 1 होगा, और जब ग्रेटर देन यूनिटरी होगा ED ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर। सी कंडीशन देख लीजिए, आपका 2 1 3 4 और आपका 6 4 टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। करेक्ट। इसमें क्या होगा, लेस देन 1 होगा। करेक्ट। अब देखो जियोमेट्रिक विधि, इसमें क्या होता है, डिमांड की तरह एक तिरछी रेखा खींच ली जाती है ऊपर से नीचे तक, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और उस पर अलग अलग पॉइंट पर इसको मेज़र किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। कभी कभी सीधा खाली फार्मूला पूछ लेता है, तो इसको माइंड में रखिएगा। अब सेंटर वाला पॉइंट आपका इक्वल, ये जो है A इक्वल टू 1, यानी ये जो है यूनिटरी है, और उसके ऊपर का C इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, E इन्फिनाइट है। अब नीचे के पॉइंट पे आ जाए, A से नीचे B लेस देन 1 है, D 0 है। करेक्ट। दीज आर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो है देखिए, हाउ इज टोटल यूटिलिटी, जस्ट विथ, ये क्या हो रहा है भैया, मत करो ये सब, रुको, चलो। हाउ इज यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको मालूम है, पहले ही हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना, कि टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेरियस यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक। जब मार्जिनल को आप जो है क्या करेंगे, सम करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, तो आपको टोटल ऑटोमेटिक निकल आएगा। स्टेट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, it states that a consumer get maximum satisfaction when the ratio of marginal utility of two goods and their prices are equal, MUX upon PX, MUY upon PY. Answer, it is equal to the ratio of price of the commodities PX PY. Suppose a consumer preferences are monotonic. ठीक। What can you say about this, his preferences ranking over the bundle? Consumer will monotonically prefer bundle 10 10 10 9 and 9 9, and also prefer bundle 10 9 to 9 9. A rise in income of consumer leads to fall in demand for commodity X. What type of goods is commodity X? Inferior good. What do you mean by? लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल है, इजी है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं वो करने के चक्कर में नहीं, जहाँ नीड्स होगा वहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना, कि मतलब हिंदी में आपको समझा रही हूँ। बाकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल, बहुत सरल है, और इंग्लिश को, ये इकोनॉमिक्स विदाउट इंग्लिश मतलब नहीं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इंग्लिश वर्जन को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी हिंदी में घुमा के देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपको इंडिफरेंस कर्व ना देखे, इंडिफरेंस तटस्थता वक्र बोलते हैं इसको, उदासीनता वक्र भी बोलते हैं, तो उसमें झूल जाते हैं बच्चे। इसलिए अगर इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। Substitute good are those good which can be used place of other X. Example आपका tea and coffee complementary good are those good which are used together to satisfy a given wants, जैसे car and petrol. Correct? Mention one factor that cause of leftward shift in demand curve, fall in income of a consumer. Correct? Cause of leftward shift in demand curve, fall in income of a consumer. What cause of movement along the demand curve commodity when price of commodity change and other factors remain constant?
देयर विल बी अ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, राइट। मूवमेंट में डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, लेकिन शिफ्ट में डिमांड कर्व चेंज हो जाता है। व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन? तो डिमांड फंक्शन शोज functional relationship between quantity demand and other factors and the factors on which demand depends on. Draw a demand curve with unitary elasticity. P P1, Q Q1, क्वांटिटी पे Q आपका आ जाएगा और P पे प्राइस आ जाएगा। और इसमें देखिए जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही जो है आपका इसमें हो रहा है, तो ED इक्वल टू आपका 1, करेक्ट। आओ, define price elasticity of demand. It refers to the degree responsiveness of quantity demanded to change in price. And 4 marks question and answer. Explain the law of diminishing marginal utility with the help of a table and a diagram. The law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the MU derived from successive unit of commodity goes decrease. It explained with help of following schedule and diagram. आपका देख लीजिए यूनिट्स 1 2 3 4 5 है, TU है, MU है। MU आपका 8 6 4 2 0 और -2। जब इनको प्लस करते जाएंगे तो आपका जो है TU निकल आएगा। क्लियर? ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है ना। पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। When MU is positive, TU rise, MU is 0, TU maximum, MU is negative, TU falls. What means by consumer equilibrium state condition in case of two commodity approach? तो इसमें क्या होगा आपका कंज्यूमर, मीनिंग कंज्यूमर इज to be equilibrium when he is spending his given income on various goods and services to get maximum satisfaction. Conditions MUX upon PX, MUY upon PY, MUS are equal to their prices. QX, PX into QX, okay? PX QX plus PY QY equal to M. M money spent is equal to income, correct? What is indifference curve between cardinal and ordinal utility? एक ही ग्राफ में थोड़ा सा समझ लो। जस्ट वेट, इनको हटा दूँगा, ये डिस्टर्ब करते रहेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है? तो देखिए एक तरफ कार्डिनल में गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक। एंड ऑर्डिनल गिवन बाय हिक्स एंड एलन, एजवर्थ ने जो है दिया था 1881 में। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, 1 2 3 4 की न्यूमेरिकली मेज़र करते हैं। ऑर्डिनल कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, इसको सिर्फ क्रम प्रदान किया जा सकता है लेकिन मेज़र नहीं किया जा सकता। unit of measurement is util and possible for a consumer to scale his preferences, right? Explain any 4 determinants of demand for a commodity. Following are 3 determinants of demand for a commodity. Price of the commodity. When price of a commodity increases, the demand for that commodity decreases. And vice versa.
सॉरी बेटा, वो कुछ वॉइस सा लग रहा था मुझे। मैं एक काम करूँ, ये वीडियो यहीं स्टॉप कर दूँ, आगे बढ़ूँ फिर? ओके डियर, अभी क्वेश्चन नंबर 4 से मैं रीस्टार्ट करती हूँ।